हम चाहते हैं कि सिर्फ काम हो ना, बल्कि काम मेयारी हो, अच्छा हो, पायदार हो, जो तादेर जो है लोगों के लिए सहूलत का जो है ज़रिया बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके न्यू कराची टाउन के अंदर। और न्यू कराची टाउन के अंदर एक बेहतरीन टाउन चेयरमैन को हमने देखा, जो कराची में बिलखुसूस अगर देखा जाए कि टाउन चेयरमैन के अंदर तो सैर फहरिस्त कहना उसको बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं बिल्कुल न्यू कराची टाउन के यूसुफ भाई जो यहाँ के टाउन चेयरमैन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो 600 गलियाँ तामीर करवा रहे हैं, दीगर रोड तामीर कराएँ और बहुत सारे पार्क्स का आगाज़ उन्होंने कर दिया। इफ्तिताह भी हो गया और पार्क्स फ्री भी हो गए। आवाम को क्या क्या सहूलियात दिए हैं, जो यहाँ के रिटायर मुलाजमीन हैं उनके लिए क्या पेंशन का एहतमाम है, जिनकी सैलरीज़ रुकी हुई थी उनकी सैलरीज़ के लिए क्या करा, और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जो उनसे बात करेंगे। हमने देखा है कि यहाँ पर रोड के जो मामला थे गुज़िश्ता कई सालों पहले, लेकिन इस साल जो इनका टर्न ओवर आया है उसके अंदर उन्होंने क्या इक़दाम करें आवाम के लिए। आएँ यूसुफ भाई से बात करते हैं और यूसुफ भाई के मालूमात भी करेंगे कि अपने टाउन के अंदर वो ऐसे क्या नए पैकेजेस ला रहे हैं और मुखालिफिन को क्या मैसेज देते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ज़ाहिर है कि न्यू कराची के अंदर बहुत बड़ा सेवरेज का जो मसला था और दीगर मसाइल उससे को कदरे बेहतर करने के बाद अब हमारा प्रोजेक्ट जो इस वक्त चल रहा है वो 600 गलियों की तामीर का है। और इस वक्त तक ये इसके अंदर तकरीबन 26.5 लाख स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक जो है वो लगना है। इसके लिए हमने 3 महीने का वक्त रखा था। जब ये काम का आगाज़ हुआ तो उसके बाद हमें इस बात का भी अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त जितनी पेवर ब्लॉक सप्लाई करने वाली अच्छी कंपनियां हैं, जिसमें इनविग्रेट हो गया या इस तरह के जो नाम हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ काम हो ना, बल्कि काम मेयारी हो, अच्छा हो, पायदार हो, जो तादेर जो है लोगों के लिए सहूलत का जो है ज़रिया बने। तो हमें पेवर की तरफ से, पेवर की कंपनियों की तरफ से बहुत स्लो रिस्पांस जो है वो मिला, जिसके नतीजे के अंदर काम की वो रफ्तार जो है वो नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी हमारा ये अज़्म है कि इंशाअल्लाह, हमने 3 महीने का वक्त दिया था, लेकिन 15-20 दिन शायद ज़्यादा लगेंगे, इंशाअल्लाह ये 600 गलियाँ मुकम्मल होंगी। इसी तरह से हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है इसके साथ ही, वो इंशाअल्लाह हम अपने लिंक रोड जो है उसको बेहतर करने शुरू करेंगे। इसके अंदर अगर आप 4K चौरंगी यूपी से अगर आप चलने शुरू करें तो यूपी का एक ट्रैक हमारे पास है जो डिस्को मोड़ से यूपी आता है, इंशाअल्लाह उसको बेहतर करेंगे, कारपेट करेंगे उसे मुकम्मल तौर पे। वहाँ पे एक सेवरेज का प्रॉब्लम है जो बिल्कुल अल हबीब के सामने सेवरेज बह रहा है, तो उसकी लाइन कल से डलनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। देखिए, हमने सबसे पहले जो बहुत बड़ी सड़क बनाई थी वो गोदरा यूसी के अंदर बनाई थी, धागा गली रोड कहलाती है वो, और वो एक तरफ 5000 रोड को टच करती है और दूसरी तरफ 9000 रोड को टच करती है इंडस्ट्रियल एरिया वालों को। उसको बनाए हुए कमोबेश 1 साल हो गया है। मैं कल भी उस सड़क पे गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई गड़ा कहीं कोई खराश उस सड़क को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई। वो बारिशें भी हुई हैं, ट्रैफिक भी उसके ऊपर चल रहा है, सारी कैफियत के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वो सड़क अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह से 5F के अंदर इसी तर्ज के ऊपर एक मॉडल सड़क बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह 11A के अंदर इसी तर्ज के ऊपर एक सड़क बनी, और फिर जो है वो पावर हाउस के ऊपर हमने ये जो है वो रोड का एक ट्रैक डाला है। देखिए, ये काम तो बहुत ज़्यादा हो जाने चाहिए थे, लेकिन ज़ाहिर है कि आपके इल्म में है कि सुई गैस अपना नया सिस्टम न्यू कराची में डाल रही थी, उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं था कि हम गलियों और सड़कों और रोडों को बनाने के ऊपर लगते हैं। ज़ाहिर है कि उनका काम भी चल रहा था, और आज भी सूरत हाल ये है कि 30% काम अभी भी उन्होंने मुकम्मल नहीं किया। हालांकि उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के दबाव की वजह से, हुकूमतों की दबाव की वजह से उन्होंने हमें ये लेटर इशू कर दिया है कि वो अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज के दिन भी अगर आप मेरे साथ जानना चाहें तो मैं आपको कई सेक्टर्स में दिखाऊंगा कि उनका काम अभी भी नामुकम्मल है। लेकिन हमने अपनी 600 गलियों की तामीर का, सड़कों की तामीर का अपना पूरा प्लान बना लिया है, और अल्लाह ने चाहा तो अगले 6 महीनों के अंदर न्यू कराची जो है बिल्कुल एक बदला हुआ न्यू कराची इंशाल्लाह नज़र आएगा।
है वो तो हम तो एक बहुत ही छोटे से हिस्से के अंदर काम कर रहे हैं ना। हम तो ये चाहते हैं कि इस वक्त जो आपके मसाइल पर जो काबिज लोग हैं, यानी कि चंद ख़ानदान हैं कि जो काबिज हैं, आपका पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर चुका है। पार्टियों के अंदर सूरत हाल आप ये देख लें तो पार्टियों का हाल ये है कि वो ख़ानदान की पार्टियाँ बनी हुई हैं, ख़ानदानों की इजारादारी है पूरे मुल्क के ऊपर। आप देखें कि बिजली महंगी क्यों मिल रही है आपको, यानी कुछ लोग तो अय्याशियाँ करते हैं, कुछ लोगों के लिए नौकर भी मुफ्त, उनकी बिजली भी मुफ्त, उनकी गैस भी मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, गाड़ियाँ मुफ्त। तो इस निज़ाम के अंदर सिर्फ कुर्बानी एक आम आदमी क्यों दे रहा है? हम ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिसके अंदर अगर कुर्बानी देनी हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग कुर्बानी दें। और ये ज़ाहिर है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर ये होता रहा कि एक हुकूमत आती है, एक चली जाती है। कराची के अंदर मेरी पहली तरजीह है कि हमारी अंदर की गलियाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 70 से 80% गलियों में पेवर ब्लॉक लग जाएंगे। अंदर जो हमारी बड़ी गलियाँ हैं इंशाअल्लाह उनको कारपेट करेंगे, रोशन करेंगे। जो हमारे पार्क हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बकिया 24 बना चुका हूँ। मज़ीद अल्लाह ने चाहा तो 1 साल के अंदर मज़ीद 24 पार्क बनाएंगे। और जो कुछ कर रहे हैं ये आवाम के टैक्सों का पैसा है, आवाम को अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी है, इन चीज़ों को ऑन करना है, तो इंशाअल्लाह हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे।